आज मैं द बुक ऑफ लाइफ मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में कुछ शरारती स्टूडेंट को देखते जो सभी को परेशान करती हैं, जिस वजह से उन्हें म्यूजियम भेजा गया था ताकि कुछ सीख सके। लेकिन यहाँ पर भी गार्ड को परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पर म्यूजियम की टूर गाइड मैरियम आ जाती है और सभी को लेकर एक सीक्रेट दरवाजे से होते हुए म्यूजियम के तहखाने में ले आती है, जहाँ पे मैक्सिको की ऐतिहासिक चीजें रखी हुई थी, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बुक होती है जिसका नाम होता है द बुक ऑफ लाइफ। इस बुक में दुनिया की सारी स्टोरी लिखी हुई थी, इसीलिए मैरी उन बच्चों को एक स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है। वो बताती है कि मैक्सिको अर्थ का सेंटर है और हजारों साल पहले मैक्सिको सेंटर में सैन एंजल नाम का एक छोटा सा शहर था और इस शहर के ठीक नीचे द लैंड ऑफ रिमेम्बर नाम का एक शहर बसा हुआ था, जहाँ पे उन लोगों की आत्मा रहती थी जिन्हें मरने के बाद लोग याद किया करते थे। इसलिए यहाँ पर चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। और इस शहर के नीचे द लैंड ऑफ फॉरगेटन था, जहाँ पर उन लोगों की आत्मा रहती थी जिन्हें मरने के बाद कोई भी याद नहीं करते थे। इसलिए वहाँ चारों तरफ मायूसी और उदासी छाई होती थी। चिवा लैंड ऑफ फॉरगेटन का किंग था। वो किसी भी तरीके से लैंड ऑफ रिमेम्बर का किंग बनना चाहता था। जब एक दिन सभी लोग द डेथ फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर चिवा और द लैंड ऑफ रिमेम्बर की क्वीन ला मुर्दे भी आई होती है। चिवा वहाँ देखता है कि मैनेलो और चेक नाम के लड़के मारिया नाम की लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए चिवा ला मुर्दे से शर्त लगाता है कि दोनों में से एक एक चुनेंगे और जिसके द्वारा चुने गए उसकी शादी मारिया से हो गई तो वो ये शर्त जीत जाएगा। और अगर मैं ये शर्त जीत गया तो लैंड ऑफ रिमेम्बर की किंग मैं बनूंगा, और अगर तुम ये शर्त जीत गई तो मैं तुम्हारे किसी भी मामले में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। लामूर्ते भी ये शर्त को एक्सेप्ट कर लेती है और वो मैनेलो नाम के लड़के को चुनती है जो बड़ा होकर एक सिंगर बनना चाहता है। वहीं चिवा चेक को चुनता है जो बड़ा होकर एक योद्धा बनना चाहता है। अब लामूर्ते एक बूढ़ी औरत बनकर मैनेलो के पास जाती है और खाने को कुछ मांगती है, तो मैनेलो अपने पास से ब्रेड निकालकर उसे खाने को दे देता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। उसे एहसास हो जाता है कि वो एक सच्चे और एक नेक लड़के को चुना है। वहीं चिवा एक बूढ़ा आदमी बनकर चेक के पास जाता है और उससे खाने को ब्रेड मांगता है, लेकिन चेक उसे ब्रेड देने से साफ साफ इनकार कर जाता है। ये देखकर चिवा उसे एक लॉकेट देने का वादा करता है, जिसे पहनने के बाद कोई भी नहीं मार सकता है। चेक लॉकेट के लालच में ब्रेड दे देता है और चिवा लॉकेट देकर इस शर्त में चीटिंग कर देता है, क्योंकि उसके लॉकेट देने की वजह से चेक के पास मैनेलो से ज्यादा पावर होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में उन तीनों को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को पकड़ने के लिए टाउन में भाग रहे होते हैं। तभी मारिया को एक छोटा सा पिगी दिखाई देता है जिसका मालिक काटने वाला था। ये देखकर मारिया को उस छोटे से पिगी पर दया आ जाता है, इसलिए वो बाड़ी का गेट को खोल देती है, जिससे सारे पिगी आजाद हो जाते हैं और पूरे टाउन में इधर उधर भागने लगते हैं। और इन्हीं पिगी में से एक पिगी मारिया के फादर की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो टक्कर मारता वहाँ पे चेक आ जाता है। मारिया के फादर को धक्का मारकर हटा देता है और खुद पिगी के सामने आ जाता है। और उसके जोरदार टक्कर मारने के बावजूद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसने चिवा का दिया मैजिकल लॉकेट पहन रखा था। मैनेलो अपने बुल फाइटिंग की स्किल्स को इस्तेमाल करके उसे साइड कर देता है, क्योंकि मैनेलो के फादर एक बुल फाइटर होते हैं और वो मैनेलो को भी बुल फाइटिंग की ट्रेनिंग दिया करते थे। जब मारिया के फादर होश में आते हैं तो उन्हें लगता है कि चेक ने उस पिगी को हराया है और उनकी जान बचाई है, इसलिए वो चेक से बहुत इम्प्रेस होते हैं। लेकिन मैनेलो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने हराया है, लेकिन वो मैनेलो की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो मारियो की पिगी आजाद करने पर उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, इसलिए वो मारियो को उसकी कजन सिस्टर के साथ रहकर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। मारियो को जाता देख चेक और मैनेलो बहुत उदास होते हैं, क्योंकि वो दोनों ही मारियो को बहुत पसंद करते थे। मैनेलो मारियो को गिफ्ट के तौर पर उसी पिगी को देता है जो मारिया ने आजाद करवाया था। मारिया उस पिगी को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद मारिया जाने से पहले मैनेलो को गिटार देती है जो पिगी के साथ फाइटिंग के दौरान टूट गया था, जिसे मारिया ने ठीक कर दी होती है। मैनेलो अपने गिटार को पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन चेक ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि वो मारिया के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लाया था। अब ट्रेन के जाने का टाइम भी हो जाता है और मारिया उन दोनों से विदा लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें 15 साल के बाद की सीन दिखाया जाता है, जहाँ मैनेलो टाउन में गाना गा रहा होता है। लेकिन मैनेलो के फादर मैनेलो के इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैनेलो भी उनकी तरह एक बुल फाइटर बने। इसलिए उन्होंने मैनेलो की लाइफ की पहली बुल फाइटिंग का आयोजन भी किया होता है, जिसे देखने के लिए पूरे टाउन के लोग इकट्ठे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिवा के द्वारा दिया गया लॉकेट से चेक टाउन का सबसे बहादुर योद्धा बन गया होता है।
अब मैनेलो की बुल फाइटिंग स्टार्ट होती है और आज मारिया भी शहर से वापस आ गई थी और जब मैनेलो की बुल फाइटिंग देखती है तो मैनेलो से इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि उसने बहुत आसानी से बुल को हरा दिया था। इसके बाद मैनेलो के फादर उसे एक तलवार देते हैं और उससे कहते हैं कि बुल को खत्म कर दो क्योंकि हर बुल फाइटर लास्ट में यही करता है। लेकिन मैनेलो ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो एक बेगुनाह का जान नहीं लेना चाहता। मैनेलो के इस फैसले से मारिया बहुत खुश होती है लेकिन उसके फादर और उसके टाउन वाले लोग उससे बहुत दुखी होते हैं और वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद मैनेलो अपने गिटार लेकर गाना शुरू करता है और जब मारिया मैनेलो को गाना सुनती है तो वो बहुत खुश होती है। अब अगले दिन मारिया अपने फादर और चेक के साथ बैठकर खाना खा रही होती है तो चेक यहाँ पर अपनी फीलिंग को शेयर करता है कि वो किसी लड़की को पसंद करता है। उसका मानना था कि एक लड़की को अपने हस्बैंड का बात माननी चाहिए और उसके हिसाब से ही अपनी लाइफ जीनी चाहिए। लेकिन मारिया चेक की बात से एग्री नहीं करती और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जब मारिया खिड़की के पास खड़ी होती है तभी वहाँ पे मैनेलो आ जाता है जो मारिया के लिए एक प्यारा सा गाना गाता है जिसे सुनकर मारिया बहुत खुश होती है और मैनेलो से मिलने के लिए नीचे जाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास पहुंचती, रास्ते में चेक आ जाता है जो मारिया का रास्ता रोक लेता है और उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन मारिया समझ नहीं पा रही होती है कि वो क्या करे। तभी वहाँ मैनेलो भी आ जाता है। चेक को प्रपोज करता देखकर बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद में मैनेलो और चेक के बीच में फाइटिंग होना शुरू हो जाती है। तभी इन्हें पता चलता है कि सकाल के आदमी ने टाउन पर हमला कर दिया है। वहीं सभी लोग सकाल के आदमियों को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। सकाल के आदमी टाउन के लोगों को लूट रहे होते हैं क्योंकि सकाल एक डाकू होता है और समय समय पर टाउन पर हमला करते रहता है। तभी वहाँ पर चेक आ जाता है जो सकाल के लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन इसी दौरान चेक के गले में मैजिकल लॉकेट को देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इस लॉकेट को सकाल कई सालों से ढूंढ रहा है, वो चेक के पास है। इसीलिए वो सकाल को ये बात बताने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। चेक की बहादुरी देखकर मारिया इम्प्रेस हो जाती है। ये देखकर चेक बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ सकाल के आदमी सकाल को जाकर बता देते हैं कि वो जिस लॉकेट को ढूंढ रहा है वो चेक के पास है। वो किसी भी हाल में उस लॉकेट को पाना चाहता है। इसकी आगे की स्टोरी और भी ज्यादा मजेदार है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।